नाउ वी विल सी सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, पहला लॉ क्या बताता है आपको? एवरी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इफ इट इज एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन it will remain so unless an external unbalanced force is applied to it। तो जब तक आप एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हो तब तक उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है। स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होना मतलब क्या? मतलब उसका एक्सेलरेशन नहीं होना। व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? पहले लॉ ने बताया कि अगर आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर कब होगा? जब आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे। दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इट टेल्स यू दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force and this change takes place in the direction of applied force। तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और वहां से तुमको मिला था इफ यू रिमेंबर F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो F इक्वल टू आ जाएगा डी डी टी ऑफ P। P क्या है? मास इनटू, तो F इक्वल टू मास कांस्टेंट है तो dv बाई डी टी मतलब क्या? एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू क्या है? ma है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स यू डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो क्या चाहिए? वेरी गुड। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड? इफ यू वांट एक्सेलरेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड? फोर्स। वेरी गुड। तो यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक्सेलरेशन था क्या? था? नहीं था। Was there acceleration in UCM? No। तो टुवर्ड्स सेंटर क्या था फिर? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ना बेसिक चीजें शुरू में बतानी पड़ती है। मे बी यू फील कि एक ही चीज 10 बार क्यों? क्योंकि आगे का कनेक्शन नहीं बैठेगा अदरवाइज। यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज हुआ तो भी वो चेंज होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ फिर भी वो चेंज होगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो यूसीएम में क्या चेंज हुआ था? डायरेक्शन। स्पीड चेंज हुआ था क्या? नहीं। डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ क्या? यस। वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन है क्या? यस। कहां पे है? टुवर्ड्स सेंटर। लेकिन न्यूटन के सेकेंड लॉ ने तुमको क्या बताया? कि जब तक फोर्स लगेगा नहीं तब तक वहां पे एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? लेकिन यूसीएम में तुम क्या बोल रहे हो? देयर इज एक्सेलरेशन टुवर्ड्स, तो वहां पे टुवर्ड्स सेंटर क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देयर इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन there is a force required to produce acceleration। अब अगर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है फिर भी उसमें एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर। देयरफॉर even in case of UCM there is acceleration towards, कहां पे होता है एक्सेलरेशन? ये टुवर्ड्स सेंटर। देयरफॉर एक्सेलरेशन बिना फोर्स के हो नहीं सकता। तो अगर टुवर्ड्स सेंटर एक्सेलरेशन है तो टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स भी है। सो देयरफॉर देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल towards center and is known as, इसको क्या बोलोगे? which force is known as centripetal force। very good। centripetal force। are that clear?
क्योंकि एक्सेलेरेशन था तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए, क्योंकि एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स सेंटर था तो फोर्स भी टुवर्ड्स सेंटर चाहिए। ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ही बता रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे कल पूछा था कि ए बार इक्वल टू बी बार का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों ने मुझे बताया था ए बार इक्वल टू बी बार का मतलब होता है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज सेम। तो ए बार इक्वल टू एम बी बार बोला तो मतलब क्या होता है? डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। तो एफ इक्वल टू एम ए लिखूंगा तो क्या मतलब होता है? फिर डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है वहां पे क्या है? फोर्स है। तो फोर्स और एक्सेलेरेशन डायरेक्शन क्या है? सेम है। दैट इज व्हाई, क्योंकि टुवर्ड्स सेंटर एक एक्सेलेरेशन है तो टुवर्ड्स सेंटर क्या है? एक फोर्स है। अब मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? व्हाट इज फोर्स इन जनरल? मास इनटू, तो अभी तुमने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के 3 फॉर्मूला लिखे थे ना, कौन से 3? हाँ, तो फिर से मास से मल्टीप्लाई कर लो, v स्क्वायर बाय r, और कौन सा था? r ओमेगा स्क्वायर, और कौन सा था? v ओमेगा। वेरी गुड, तो 3 फॉर्मूला बन गए। बट दिस फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज स्केलर फॉर्म, हमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में हम सिर्फ एडिशनली क्या देने वाले हैं? डायरेक्शन। व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? टुवर्ड्स सेंटर। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स सेंटर के लिए तुम क्या लिखते हो? माइनस आर कैप, बाकी एज इट इज। तो एम वी स्क्वायर बाय आर, आर कैप विद माइनस साइन, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर आर कैप एंड माइनस एम वी ओमेगा आर कैप। हो गया? राइट? तो वेरीफाई भी कर लो, नोट्स में माइनस साइन अगर नहीं है तो लिख लेना, वहां पे होगा ही, आइडियली स्पीकिंग वेक्टर फॉर्म में होना ही चाहिए। है पक्का? पक्का, गुड। तो ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉजिक बहुत क्लियर है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमको ये बताता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए। मोशन इवन इफ इट इज यूनिफॉर्म, वहां पे एक एक्सेलरेशन था टुवर्ड्स सेंटर, मतलब देयर हैज टू बी अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर along the radius is called as centripetal force. Formula is m v square by r, m r omega square, m v omega। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस आर कैप सबके साथ लगा दो, हो गया वेक्टर फॉर्म। क्लियर? राइट।